अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और ये आज की वीडियो जो है ये अदरक की चाय की तैयारी के मुतालिक है। और इसकी जो चाय के फ़ायदे हैं वो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए हैं। तो उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जब आपके सामने हाज़िर होंगे तो इस चाय की तैयारी का मुकम्मल तरीका आपके सामने बयान करेंगे। तो आज आपके सामने अदरक की चाय बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है पानी और दूध। पानी और दूध जो है ये बराबर मिकदार में लेना है। आप देख सकते हैं कि सामने मैंने 1 कप पानी और 1 कप दूध लिया है। साथ ही आप देखें कि कुछ कटा हुआ अदरक पड़ा है और साथ साबुत भी है। ये इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले से ही इसको काट के रख लिया है। और साथ ही पत्ती और चीनी है। और आगे ये आप देख सकते हैं कि इसमें अदरक को डाल के कद्दूकश किया जाएगा ताकि चाय के अंदर इसका जायका जो है वो बेहतर हो जाए। इसको सीधा सीधा भी आप चाय के बर्तन में डाल सकते हैं अदरक को, लेकिन इस प्रोसेस से जब गुजारा जाएगा तो इसकी जो खुशबू है वो चाय में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं जी। जी बस इतना सा ही करना है ताकि इसका जो जायका है वो चाय के अंदर ज़रा अच्छे तरीके से इसकी जो खुशबू है वो भी आ जाए। जी तो अब जो हम चूल्हा जलाते हैं जी, ये सिलेंडर को थोड़ा सा ओपन किया और अब इसको जलाते हैं जी। ये चूल्हा जो है ये जलना शुरू हो गया, इसको थोड़ा सा मध्यम कर लेते हैं। और अब जी आगे आते हैं और इसमें सबसे पहले जो है ये पानी डालते हैं। अब इसको जो है ना थोड़ा सा गर्म होना देते हैं ताकि ये उबाल आ जाए। उबाल के बाद इसमें फिर दूध डालते हैं जी। अब थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म हो गया है, आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर अब चीनी और जो पत्ती है वो शामिल करेंगे। और उससे पहले ये जो अदरक हमने तैयार किया है इसको हम उसमें डाल देंगे। पत्ती जो है ये मुनासिब मिकदार में लेनी है जितनी कि आप इस्तेमाल करते हैं। जी उसी तरह ही चीनी लेनी है। जी और अब उबाल के लिए थोड़ा सा इसको दोबारा ढक देते हैं। अब इसमें हम दूध शामिल करते हैं जी। ये दूध शामिल कर दिया। अब इसको दोबारा से ढक देते हैं ताकि ये एक दफ़ा अच्छी तरह जो है ना ये तैयार हो जाए जी। आप देख सकते हैं कि जो हमारी अदरक वाली चाय है वो अब तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम कप्स के अंदर जो है ना उंडेलते हैं। तो चूल्हे को बंद करते हैं जी। चूल्हा ऑफ कर दिया। अब चाय को जो इसको कप में डालते हैं जी। ये बहुत ही मज़ेदार है और इसकी खुशबू जो है ये बहुत ही प्यारी है। ये जी मैंने अपने लिए डाल लिया है। अब अली अब्बास जो कि मेरा बेटा है वो भी मेरे साथ ही है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी सी चाय डाल लेता हूँ ताकि उसे पूछते हैं कि कैसी बनी है, अच्छी बनी है नहीं बनी। तो अली अब्बास को चाय पिलाते हैं थोड़ी सी। तो इसके जो मैंने आपको बताया था कि एंड पे नुकसानात बताऊंगा, तो वो ये है
इसको ज़्यादा मिकदार में आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये पेट के अमराज के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है सर्दियों में किया जाता है, सर्दी से बचने के लिए। तो बाकी जो इसके फ़ायदे थे वो मैंने उसमें बता दिए थे साहब का वीडियो में। तो इसको अगर लगातार इस्तेमाल किया जाएगा या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे जो है ना वो उल्टी होने के खदशात होते हैं और उसके अलावा पेट के अंदर कोई दर्द वगैरह भी उठ सकती है। तो लिहाजा आप मुनासिब और बराबर मिकदार में इसको इस्तेमाल करें तो इससे जोड़ों की सोजिश वगैरह जो है, जो भी फ़ायदे मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे वो बहुत हद तक आपको हासिल होंगे। लेकिन जब भी किसी चीज़ की ज़्यादती की जाएगी तो उसके फ़वाइद की बजाय उसके नुकसान सामने आने लगते हैं। तो आइए अली अब्बास को चाय पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि कैसी बनी है। जी अली अब्बास पिए चाय जी। ओए इसको अच्छे तरीके से पकड़े अली अब्बास, पकड़ लिया जी। अब पी के बताएं अली अब्बास कैसी है। पियो पियो, शाबाश, मजा आ गया, मज़ा आ गया, अच्छी बड़ी है जी। आप देख सकते हैं कि जी अली अब्बास ने जो चाय है ये पास कर दी है, कह रहा है मज़ा आ गया जी। तो ये तमाम प्रोसेस आपने देख लिया है। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।